वेलकम बैक नाजरीन। खलीलुर रहमान कमर साहब से हम दिलचस्प सवाल करेंगे। वक्फा खत्म हुआ चाहता है, आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर, पसंदीदा सियासी शख्सियत? जुल्फिकार अली भुट्टो। बताएंगे? He was the man who was born with a thesis. आज जब मैं बहुत सारे लोगों को, मैं उनको क्या कहूं, उनकी शख्सियत का ऐसा पहलू जिसने आपको उनको पसंदीदा बनाने के लिए मजबूर कर दिया? वही अर्ज कर रहा हूं मैं भले ही बच्चा था, आई वॉज अ गिफ्टेड गाय। आई कुड अंडरस्टैंड हु इज द मैन हु इज विद थीसिस इन लाइफ। दैट वाज द मैन हु वाज विद थीसिस इन लाइफ। He wanted to put the country on a track which leads to the destination. आज जब लोग उनके बारे में कुछ बदकिस्मत लोग उनके बारे में कुछ गलत सलत बात करते हैं तो मुझे उनकी काम आदगी पे अफसोस होता है। बड़ा आदमी तारीख के सारे पन्नों पर हमेशा बड़ा रहता है। एक हारे हुए बदतरीन तरीके से शिकस्त खुर्दा मुल्क को 4 सालों में इतनी इज्जत देना और उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देना एक लीडर का काम है, और लीडर हमेशा एक होता है। 3 सालों में, 2 सालों में, अपने इक़्तिदार के 2 सालों में उस मुल्क को आइन दे गया वो शख्स जिसको बदकिस्मती से उसके बानी भी आइन ना दे सके। बल्कि उनके हवाले से मुझे एक वाकया याद आता है। बैन वाला कोट पहना करते थे वो, और उस कोट के हवाले से मुझे अपने मुआशरे की बदकिस्मती भी याद आती है, लोगों की बेहिसी भी याद आती है। मुझे बड़ा शौक था वो कोट पहनने का। दर्जी उस जमाने में उसको चुनलाई कट कोट कहा करते थे। चुनलाई चाइना के वजीर आजम थे, यानी वॉज वेरी क्लोज एंड वेरी लविंग टू पाकिस्तान। तो वो एक दफा मैंने कोट सिलवा लिया। अब्बा को एक तोहफे में एक सूट का कपड़ा मिला तो मैंने अब्बा से कहा कि मुझे कोट सिलवाने दीजिए। गरीब बच्चा था मैं, और उस वक्त मैं लंडे के कपड़े नहीं पहनता था। वो अच्छा अना का मसला था। भले एक ही स्वेटर हो, बुना हो, उसे मैं गुजारा कर लेता था। वो कोट सिलवा लिया गया। कोट पहनकर बच्चा था मैं, एक ठस्से के साथ एक रिश्तेदार के घर में दाखिल हुआ। तो उस जमाने में कोट चूंकि रेडीमेड नहीं मिलते थे, नॉर्मली रेडीमेड कोट को हमेशा लंडे का कोट समझा जाता था। किसी कोई फिक्रा एक बड़ा मशहूर था कि किन्ने दा ले आई, किन्ने दा ले आया, मतलब है कि लंडे चुले आया। तो मैं एक मुंह बोली खाला के घर पहुंचा। तो मैं देखते कहा, हाँ वे खलील, तो किन्ने दा ले आई? मैं कहा नहीं खाला जी, ले आ नहीं, खुदा दी कसमें सोया है। अच्छा, शी डिडंट बिलीव। कभी चल वे। अच्छा, मैंने एक और बड़ी कसम खाई कि नहीं खाला जी, मैं सिलवाया है। शी डिडंट बिलीव। मैं थोड़ा दुखी सा हो गया, निकल आया। फिर एक दूसरे घर में गया रिश्तेदार के, वहां भी ये सलूक हुआ। वहां भी बढ़ चढ़ के 2-4 कसमें खाई। शी ऑल्सो डिडंट बिलीव। फिर एक तीसरे घर में गया, वहां भी यही हाल हुआ। शी ऑल्सो डिडंट बिलीव। तो दिल बर्दाश्त हो गया। मैं घर आया, मैंने कोट उतारा तो माँ का एक सब्ज रंग का ट्रंक होता था, उसमें डाल दिया, और फिर कभी जिंदगी में नहीं पहना उसको। ये बात कलक की तरह मेरे अंदर मौजूद रही हमेशा। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, जिंदगी चलती हुई मुझे कहां से कहां ले गई। और एक दिन मैं बैंक ऑफ पंजाब में एक बड़े ऑफिसर की हैसियत से अपने कमरे में बैठा हुआ था। मेरा भाई मेरे पास गुडाउन ऑफिसर था। वो मेरे कमरे में आया तो मैंने कहा हाँ। मैंने देखा उसने कोट पहना हुआ था। मैंने कहा ये कोट कहां से लिया यार?
कहता लंडे से लिया है। मैं बोला स्वीट स्टफ यार, इस तरह कर दो गोल मेरे पास से भी ले आ गए। उसको पता था मैं लंडे के कपड़े नहीं पहनता, तो ही वाज नॉट रेडी टू, सोच रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा आई मेड हिम यार गो। मैंने ड्राइवर को भेजा साथ अपने, मैंने कहा अभी खरीद के लाओ। वो कोट ले आया तो ड्राई क्लीन करवाया। कोट पहनकर मैं बोर्ड मीटिंग में बैठा हुआ था और आसिफ जमशेद शाह साहब हमारे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वेरी काइंड टू मी ऑल द टाइम, हमारे चेयरमैन थे बैंक ऑफ पंजाब के। उन्होंने मुझे कॉलर पकड़ा बाय दैट टाइम एंड मीटिंग वाज एंडिंग। कहते खलील यार बड़ा नाइस स्टफ, कहाँ से लिया? तो ये वो जमाना था जब कहाँ से लिया का मतलब था कि आपने पेरिस से मंगवाया है। तो मैंने कहा लंडे से लिया सर। यार बगाड़ से। मैंने कहा खुदा की कसम सर लंडे से लिया। एंड ही वाज नॉट गोइंग टू बिलीव। वहां भी मैंने कसमें खाई, उस दिन भी वहां सच के लिए कसमें खाई, यहां भी सच के लिए कसमें खाई, किसी ने नहीं माना। लेकिन किसी ने नहीं माना। ये हमारे मुआशरे का ये भी कड़वा सच है कि सच्चाई को तस्लीम करवाने के लिए भी बहुत ये अलमिया है, अलमिया है, ये अलमिया है। अरे सर, फिल्म हो या ड्रामा, दोनों मुआशरा की अक्कासी करते हैं जी। यहां एक चीज समझ से बालातर है कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो तो आज भी उतना ही मैं समझता हूं मकबूल है जिस तरह अब ज्यादा हो गया। जिस तरह पीटीवी पे अब हमने इंडिया को मारा ड्रामे। बिल्कुल, पीटीवी पे ड्रामे लगते थे, बाजार बंद हो जाया करते थे उस टाइम में, लोग ट्रैफिक रुक जाया करती थी। जबकि फिल्म में हमारा बुरा हाल है। आप लोग हैं, फिल्में भी आप लोग बना रहे हैं, ड्रामे भी आप लोग बना रहे हैं, ये क्या फर्क? देखिए अब मैं ये बड़ा ही घटिया सा जवाब है मेरा, लेकिन है सच। आप मेरी कोई फिल्म उठाइए ना और मुझे दिखाइए कि जिस बर्बाद फिल्म की आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसी ही कोई फिल्म मैंने भी लिखी? मैटर क्या करता है कि चीजें हैं किनके हाथ में, कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने, मैं उसी मिसाल को लेकर चलता हूं। क्या क्या ड्रामा दिया उन्होंने, आज कहां है पाकिस्तान टेलीविजन? आप बिल्कुल पीछे चला गया ड्रामे में। मतलब ये भी होता है कि जिन्होंने ड्रामा बनाना सिखाया हो वो आज खुद सीखने वालों की कतार में खड़े हों। दोस्त बात है। तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा रही। जहां सियासी वानों में अंगूठा छाप मिनिस्टर आएंगे तो आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को तो ना रोइए, वहां भी ऐसे ही लोग हैं। लेकिन मेरा सवाल का मकसद यह था कि यहां सिनेमा पे आज राज है इंडियन मूवीज का, और जबकि आप जैसे लोग ड्रामा को कहां से कहां ले गए हैं। आज भी उसी तरह से लोग अपने पाकिस्तानी राइटर्स को, उनकी अपनी प्रोडक्शंस को देखने के लिए तैयार हैं अगर उनको कुछ दिया जाए तो। नहीं, अब दो वजूहात हो गई हैं। अब जो इंडियन फिल्म लगती है वो ओडियन सिनेमा में नहीं लगती, वो मेट्रोपोल में नहीं लगती। मेट्रोपोल में मैं और आप अपनी बहन बीवी को लेकर जाने के लिए तैयार नहीं जी। सिनीप्लेक्स और सिनी स्टार में आप जाने के लिए तैयार हैं। वहां एक एटमॉस्फेयर है, आपको लगता है कि आप रिक्रिएशन के लिए आए हैं, आप प्लेयर के लिए आए हैं, और एक एहतराम का माहौल है। वहां कोई पान की पीक नहीं थूकता, वहां कोई मुगल्लजात नहीं बोलता। आप सुकून से उसी बलबले के साथ फिल्म देखकर लौट आते हो जी। अब मैटर सिर्फ फिल्म नहीं कर रही, अब उसके साथ अटैच्ड मशरूत सिनेमा भी कर रहा है, यानी माहौल भी। या जाहिर है सिनेमा आपको माहौल देगा ना, सिनेमा माहौल देगा आपको। तीसरी बात, फिल्म पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको भी 10 करोड़ 12 करोड़ की फिल्म बनानी पड़ेगी। वहां से फिल्म इनको मिल रही है 50 लाख की, 50 लाख में वो सुपरस्टार जो बॉलीवुड के उनकी फिल्म आके लग जाती है, तो ये 50 लाख में क्या बनाएंगे मुकाबले में? ठीक, यानी बजट का मसला है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है जी वो चेंज हो गई है। तो ड्रामा जो है आपका, वो उसमें आप देखें कि जी आप यकीनन मात दे रहे हैं उनको,
अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि आप उधर कुछ इंडियन चैनल्स जो हैं, प्राइवेट चैनल्स, उन पे लोग देखने की बजाय आपके ड्रामे देख रहे हैं। देखिए वहां तो आपको मैं मजे की बात बताऊं, वहां पे आपका ड्रामा नहीं चलता। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जी, पाकिस्तान में तो अब दे हैव शिफ्टेड ऑन टू पाकिस्तानी चैनल्स। जी जी पाकिस्तानी चैनल्स आर गिविंग वेरी गुड ड्रामास। जी, वही बात कर रहा हूं मैं। और आप देखें कि आपके चंद ड्रामे हैं जो बहुत, जिसमें बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग हो गया, अनोखी हो गया, लव लाइफ लंडा बाजार हो गया, लंडा बाजार हो गया, और भी बहुत से आपके ड्रामे जो आपने खुद डायरेक्ट भी किए, साथ लिखे भी। आपको इन ड्रामों में से सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा लगता है जो आपको पसंद हो? वो अभी शूट होने वाला है। अच्छा, वो अभी बाकी है? वो समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, अभी होगा? अभी वो हुमायूं सईद प्रोडक्शन से वो अभी उसका शूट शुरू होने वाला आने वाला है। अच्छा, ये बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग में